So hello everyone and welcome to Jyoth Math class. Today we are here with another video. So today's video will be on logarithms. This is a very basic topic and very important to cover. इसके बिना आगे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन और आगे काफ़ी टॉपिक्स में लॉगरिथम काफ़ी यूज़ होता है. तो आज हम लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे. इन दिस वीडियो वील सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम्स एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए व्हिच हैव कम इन द टॉपिक ऑफ लॉगरिथम्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे. So basically logarithms आता कहाँ से है? Logarithm is the same topic. It is an inverse function of the exponential function. So if I write तो जैसे अगर मैं लिखूँ y is equal to a to the power x. So here a is any positive real number. Positive a कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा इसमें. लॉगरिथमिक फंक्शन में a always has to be a positive number and not 1 also. a is any positive number except 1. So सबसे पहले ये लिखना बहुत ज़रूरी है. a is not equal to 1. And x जो है it is the power of a and y is the output. ठीक है. So if a is greater than 0 and not equal to 1 तो a raised to the power x हमेशा पॉजिटिव होने वाला है. किसी भी पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव पावर भी हो, चाहे x नेगेटिव भी हो, ठीक है, वो a से छोटा नंबर आ जाएगा पर वो रहेगा पॉजिटिव ही, वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा. सो ये है बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख लेते हैं फटाफट. एक्सपोनेंशियल इंक्रीज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ क्या होता है. exponential increase when a is greater than 1. ठीक है. तो जैसे जैसे a की पावर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे y इंक्रीज करेगा ऑन द पॉजिटिव साइड. एंड जैसे जैसे a की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होगी वैसे वैसे y डिक्रीज करेगा. सपोज अगर मैं a2 ले लूँ और कोई भी इसकी पावर ले लो, ठीक है, पॉजिटिव साइड में अगर ले लें हम इसकी पावर, तो 2 to the power 1 2 स्क्वायर 4 इंक्रीज कर रहा है अगर पावर पॉजिटिव में इंक्रीज कर रही है. सिमिलरली अगर हम पावर नेगेटिव में इंक्रीज करें जैसे कि 2 रेज टू द पावर -1/2 √2 आ जाएगा. ये √2 इज 1.414. 2 रेज टू द पावर -1/4 ये इसका भी आगे रूट होगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग और अलग कुछ फिगर होगी जो कि 1.414 से छोटी होगी. तो नेगेटिव साइड में जितना नेगेटिव साइड में पावर जितना लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगी उतना ही आउटपुट भी जो है वो कम होता जाएगा. ठीक है. एंड सिमिलरली इन द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बट हेयर a इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. a नेगेटिव कभी नहीं जाएगा यहाँ पे, बस 0 और 1 के बीच में. मतलब a यहाँ पे फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन क्या होती है? ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 to 1. तो यहाँ पे a इज अ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन की जितनी पॉजिटिव पावर इंक्रीज करोगे वो उतना ही कम होगी. जैसे 1/16 का अगर मैं 1/16 1/2 ले लूँ 1/2 स्क्वायर आएगा 1/4. 1/2 क्यूब 1/8. सो क्लियरली 1/4 1/8 से बड़ा है. तो अगर पॉजिटिव साइड में फ्रैक्शन की पावर इंक्रीज होगी तो आउटपुट डिक्रीज करेगा. और सिमिलरली अगर नेगेटिव साइड में फ्रैक्शन की पावर इंक्रीज होगी तो आउटपुट भी इंक्रीज करेगा.
सो ये बेसिक था लॉगरिदम का. अब फटाफट लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर क्वेश्चंस में. अब लॉग कहते किसको है? ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था. अब बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली लॉग. लॉग फंक्शन क्या है? जैसे सपोज जब हमने लिखा y इज इक्वल टू a टू द पावर x वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड a इज ग्रेटर दैन 0. ये कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है लॉगरिदमिक फंक्शन के लिए, वरना वो फंक्शन लॉगरिदमिक नहीं बन सकता. तो जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो इसकी लॉगरिदमिक नोटेशन क्या है? लॉग में इसका मतलब क्या है कि log raised to the base log of y to the base a is equal to x. This is the log function. कि if y is equal to a raised to the power x then log of y to the base a is x. ठीक है. सिंपली कभी भी अगर दिया हो log a b c, simple, this implies that a to the power c is equal to b. और अगर ये log में दिया है तो it is understood कि यहाँ पे a 1 नहीं होगा और a कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा. तो ये बेसिक लॉग है. अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सो लॉग की जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, मैं यहाँ साइड में लॉगरिथमिक लिख देता हूँ. हम लॉग कहते हैं इसको ताकि ध्यान रहे सबको. इफ y is this implies log of y to the base a is equal to x. ये a जो है ये सबस्क्रिप्ट में है. log y a की लाइन में और a जो है सबस्क्रिप्ट में is equal to x. ये बेसिक लॉग है. यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. फर्स्ट log of a रेज टू द बेस ए. अंडरस्टूड है 1 ही होगा. a की पावर 1 इज इक्वल टू a. ठीक है, क्लियर है. सेकेंड log of 1 to the base a is equal to 0. a raised to the power 0 is equal to 1. Anything raised to the power 0 is 1. Done. Log of log of a to the base b is equal to log c log a to the base c and log b to the base c. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो. दिस फॉर्मूला इज द बेस चेंज फॉर्मूला. बेस चेंज फॉर्मूला बेसिकली कहता क्या है? इफ log of a रेज टू द बेस b है तो हम उसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बेस चेंज कर सकते हैं. उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log of a रेज टू एनी अदर बेस जो हमें रिक्वायर्ड है c, एनी अदर बेस अपॉन log of b रेज टू द बेस c. ठीक है, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है. c कैन बी एनी नंबर बट कंडीशन c विल नॉट बी इक्वल टू 1 एंड c विल बी ग्रेटर देन 0. लॉग का जो भी बेस होगा उसकी कंडीशन हमेशा ये फिक्स रहेगी एंड ये बेस चेंज फार्मूला होगा. अब बेस चेंज फार्मूला की ही एप्लीकेशन से एक दो और फार्मूलाज हैं वो भी देख लेते हैं. जैसे log of a raised to the base c is equal to log of a into log of ये एक फॉर्मूला है लॉग बेस चेंज फॉर्मूला की एप्लीकेशन से. अब इसकी डेरिवेशन मैं ओरली बता देता हूँ, करके देख लेना, कोई ज़रूरत नहीं है, सब वेरीफाइड है. यहाँ पे हमें दिया है log of a raised to the base c is equal to log a base b log b base c. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? log a raised to the base c को हम लिख लेंगे log, सपोज मैंने कोई बेस मान लो e ले लिया फॉर एग्जांपल,
तो log a रेज टू द बेस b हो जाएगा log a रेज टू द बेस e अपॉन log b रेज टू द बेस e। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो जाएगा log b बेस e अपॉन log c बेस e। तो जब तुम इसको करोगे तो यहाँ पे log b बेस e डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा log a बेस e अपॉन log c बेस e, और फिर बेस चेंज फॉर्मूला ही आ जाएगा। तो उससे ये रिजल्ट आ जाएगा log a रेज टू द बेस c। एक फॉर्मूला और है log बेस चेंज फॉर्मूला की एप्लीकेशन से, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, सेम जो अभी फॉर्मूला लिखा था उसी का बस आगे एप्लीकेशन है, दैट log a रेज टू द बेस b इंटू log b रेज टू द बेस a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसको भी यहाँ किसी और बेस के साथ एक्सपैंड कर लो, इसको भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल आउट, log a बचेगा विद सेम बेस 1 आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सारी प्रॉपर्टीज जो है माइंड में होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार प्रॉपर्टीज जो है वो दोबारा देख लो, ताकि लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता कि जो एक प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो क्वेश्चन करने से पहले प्रॉपर्टीज ध्यान में आना बहुत ज़रूरी है, तो उसको आप लोग प्लीज़ रिवाइज करें। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट log m रेज टू द बेस a प्लस log n रेज टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n रेज टू द बेस a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सिमिलरली log m रेज टू द बेस a माइनस log n रेज टू द बेस a इज इक्वल टू log m बाय n टू द बेस a। फाइन, ये दो प्रॉपर्टीज और एक जो बेस चेंज फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी से सॉल्व हो जाएंगे, तो ये ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है, ये 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। log m टू द बेस a एंड यहाँ पे m की कुछ पावर दी हुई है, सपोज n। तो अब इसका नोटेशन कैसे चेंज होगा, इट विल बी इक्वल टू n बाहर आ जाएगा एज इट इज, n इंटू log m रेज टू द बेस a, सिंपल। सपोज अगर ऐसे दिया है log 16 टू द बेस 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2, और होगा क्या, ये पावर सिंपल बाहर आ जाएगी, 4 इंटू log 2 बेस 2, और log a टू द बेस a अभी पहले डिस्कस किया है 1 होता है, तो सिंपल 4 आंसर। बेसिकली ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब। अब अगर ऐसे ही पावर जो है नंबर की ना देके अगर बेस की पावर दी हो, log m टू द बेस a, और a की पावर जो है वो n है, तो अब पावर बाहर तो आएगी पर एज इट इज बाहर नहीं आएगी, पावर का जो है इनवर्स बाहर आएगा, तो 1 बाय n इंटू log m टू द बेस a। जब भी बेस की पावर होगी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाहर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं दो प्रॉपर्टीज से एक थर्ड जो है इन्हीं की एप्लीकेशन आ जाती है, log m टू द बेस n, और m की पावर मान लेते हैं p है, n की पावर q है। तो अब पहले नंबर की पावर एज इट इज बाहर आ गई p, बेस की पावर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो p इंटू 1 बाय q,
और फिर अंदर सिंपल लॉग बचेगा, log m बेस n, तो इट विल बी इक्वल टू p बाई क्यू log m बेस n। ये एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्पेशली इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होती है वाली प्रॉपर्टी, तो इसको ध्यान से देखना प्लीज। इफ a is raised to the power of log n base a नंबर है, उसकी पावर में ये पूरी टर्म है log n base a, so this will be equal to n। इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार, अगर याद ना रहे तो डेरिवेशन कैसे। सपोज हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कुछ y। अब दोनों साइड log लेके बेस a पे ये ऐसे बन जाएगा log a, ये पूरी एक टर्म है, हमने इस पे एक साइड log लगा दिया और इधर भी log लगा दिया। अब ये नंबर की पावर है, पावर एज इट इज बाहर आ जाती है log फंक्शन में से, तो ये बन जाएगा log a बेस n इंटू log a बेस a, नंबर की पावर बाहर आ गई और अंदर सिंपल log बच गया, विल बी इक्वल टू log y बेस a, log a सिंपल 1 और ये बच गया log a n, log a n इज इक्वल टू log a y, और अब सबको दिख रहा है दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे आंसर आ गया n। ये इसका प्रूफ है। और अगर ये स्टेप नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो, जैसे अगर कोई भी चीज़ log a b इज इक्वल टू log a c, सो दिस श्योरली इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू c, क्योंकि a की कुछ पावर होगी जिससे b आया होगा और उसी सेम पावर से c आया होगा, इक्वल है तभी दोनों के log। तो अगर a की नंबर की सेम पावर से आउटपुट है तो वो आउटपुट भी सेम ही होगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू n, और ये प्रॉपर्टी आ गई। इसी प्रॉपर्टी से आगे और दो प्रॉपर्टीज हैं, बस लास्ट दो प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद क्वेश्चंस में आएंगे सीधा। a raised to the power log x to the base b is equal to b raised to the power log x। ये प्रॉपर्टी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और इस प्रॉपर्टी को स्टार मार्क कर लो, और यहाँ पे फिर that a should be greater than 0, b should be greater than 0 and x should be greater than 0। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। a भी ग्रेटर दैन 0 क्योंकि log में आ रहे हैं दोनों, और नॉट इक्वल टू 1 भी, और x भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। इसका प्रूफ फिर वो दोनों साइड log ले लो किसी कॉमन बेस पे, log सपोज y ले लिया, यहाँ पे भी log y ले लिया, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा log bx इंटू log y a is equal to log ax into log y b। उसके बाद यहाँ पे हम बेस चेंज फॉर्मूला लगा सकते हैं, log cx अपॉन log cb into log ca अपॉन log cy is equal to log cx upon log ca into log cb upon log cy। सॉरी, प्रूफ यहाँ पे हल्का सा गलत हो गया, प्रूफ एक बार दोबारा देखते हैं, रियली सॉरी।
प्रॉपर्टी गलत हो गई, प्रॉपर्टी दोबारा नोट कर लो एक बार, ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछली बार प्रूफ किया था, यहाँ पे वैसे प्रूफ करोगे सही रिजल्ट आ जाएगा। वो प्रॉपर्टी गलत लिख दी थी, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। द राइट प्रॉपर्टी इज दिस। फाइन। लास्ट प्रॉपर्टी जो है, लास्ट प्रॉपर्टी इज log b to the base a is equal to minus of log b to the base 1 upon a। ये सबको आ जाएगा समझ कैसे आया, सारे प्रूफ भी कर लो। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब फटाफट से क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो प्लीज़ एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखनी पड़े देखो। लॉग की प्रॉपर्टीज़ याद हो जानी चाहिए, और जब तक याद ना हो तब तक क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब याद हो जाए, अभी एक बार यहाँ क्वेश्चंस देखो, और जो नेक्स्ट वीडियो आई वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हम एनडीए के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी लॉग के आए हैं। तो वो करने से पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पूरी याद होनी चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को तब तक देखो जब तक प्रॉपर्टीज़ याद नहीं हो जाती हैं, और प्रैक्टिस करो उनको। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, find the number of solutions of x, solution of x if x to the power 2 log of 2x to the base root x is equal to 4। पहले क्वेश्चन काफी सही है, तो इसको देखते हैं, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट a raised to the power log b a is equal to b। और यहाँ पर सपोज अगर कुछ k दिया हो, तो ये तो हमें पता ही है k बाहर कैसे आया होगा, क्योंकि वो b की पावर में होगा, तो ये सिंपली b टू द पावर k हो जाएगा। ये ऐड करना हो प्रॉपर्टी में कर लेना। तो सिंपली हम इसको पहले तो ऐसे ही लिख लेंगे, x रेज टू द पावर log रूट x 2x का स्क्वायर, ये 2 अंदर आ गया, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर x और यहाँ रूट x है, तो इस रूट x को भी x बनाना पड़ेगा, तो इसको लिख लेंगे x टू द पावर हाफ, और फिर हाफ जो है वो 1 अपॉन हाफ आ जाएगा, क्योंकि बेस की पावर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो x log 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर बेस की जो पावर है वो 1 अपॉन पावर में बाहर आ जाएगी, तो 1 अपॉन 1/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। x log 2x स्क्वायर और 1 अपॉन 1/2 विच इज 2। अब सिंपल है, इस पावर को भी या तो बाहर ही ले आओ, तो 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगा, x 4 log 2x ये आ गया। अब ये बाहर की जो पूरी टर्म होती है वो बेसिकली इसी की पावर होती है, चाहे वो यहाँ से आई हो, यहाँ से भी आई हो। तो हम इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं ना, ये 2x की पावर ही 4 है। अब चाहे 2 इसने कंट्रीब्यूट किया, एक इसने कंट्रीब्यूट किया, बट हम इसको ऐसे ही ले लेंगे, 2x की पावर 4 है। तो यहाँ पर हम इसको अंदर ट्रांसफर कर लेंगे पावर को, तो ये आ जाएगा x log 2x पावर 4 टू द बेस x इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से सिंपली आ जाएगा 2x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4। वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, a log b बेस a इज इक्वल टू b।
तो ये कैंसिल हो गया, बस 2x to the power 4 बचा इज इक्वल टू 4। हाँ जी, तो इसको हम ले लेंगे x to the power 4 is equal to 4/16 which is equal to 1/4। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैंने थोड़ा अलग ले लिया तो इसीलिए वैल्यू थोड़ी अलग आ रही है, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन बन गया। तो x to the power 4 is equal to 1/4। This implies x square is equal to half। This implies x is equal to plus minus 1/√2। x की दो वैल्यूज आई हैं प्लस माइनस √2। अब ध्यान रखने की बात यह है, उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लोग सीधा आंसर मार्क करेंगे 2। गलत। क्यों गलत? क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या दिया था, x 2 log √x 2x, ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे x जो है वो log के बेस में है, और बेस में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, और वैसे भी यहाँ तो रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर नेगेटिव डालोगे तो रियल नंबर ही नहीं है वो, तो पहली बात कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ x का एक ही सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू प्लस 1/√2, सिंपल। तो आंसर हो गया 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x 1, सिंपल। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो मैं आपको बताता हूँ क्या था। वो था x log x to x equal to 4। दिस वॉज द ओरिजिनल क्वेश्चन। और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। अब x माइनस 1 तो क्लियरली नहीं हो सकता, वो सबको बताएगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो अब लोग लिखेंगे शुड बी, आंसर शुड बी 1, x इक्वल टू प्लस 1। पर x 1 भी नहीं हो सकता लॉग में, ये भी बहुत पहले डिफाइन कर दिया और बता दिया। तो यहाँ पे चाहे दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं सॉल्व करने से, पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x विल बी 0, क्योंकि -1 तो डल ही नहीं सकता और +1 भी नहीं डल सकता। सो यहाँ पर आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, log of 1.3 बार to the base 3/4। अब यहाँ पर ये है, पहले तो 1.3 बार, नंबर पता ही नहीं कितना बड़ा है, 3 अनलिमिटेड टाइम्स है, तो 1.3 बार को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और ये 9th-10th क्लास में सबने सीखा हुआ है कैसे करना, फिर भी एक बार देख लेते हैं। So put x equal to 1.3 बार, so 10x will be equal to 13.3 बार। माइनस कर दिया दोनों इक्वेशन को, 9x equal to 12, x is equal to 4/3। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, log 3/4, सॉरी log 4/3 to the base 3/4। और अब सबको पता है आंसर है -1, सिंपल। 3/4 की पावर -1 इज इक्वल टू 4/3। -1 से क्या होता है, फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है, नंबर रिवर्स हो जाता है, रिवर्स है -1, तो आंसर आ गया -1। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस पे चाहे तो स्टार मार्क लगा लो, इस क्वेश्चन की हेल्प से तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन है log ऑफ √5 अब टिल इन्फिनिटी जा रहे हैं और बेस है 5। अब यहाँ पर मेन जो
इसमें क्वेश्चन का क्रक्स है वो है ये वैल्यू है क्या, कितनी पावर लें, कैसे होगा। अब इस पूरी टर्म को मान लो x ले लिया हमने, x इज इक्वल टू √5 अप टिल इन्फिनिटी। अब है क्या, सपोज यहाँ पे मैं हाथ रख लूँ ना, सेकेंड √5 से मैंने आगे टर्म छुपा ली, तो अब क्या कहते हैं, फर्स्ट √5 बचेगा अगर सेकेंड √5 रख लिया। अब अगर फर्स्ट वाला रख दिया तो कुछ फर्क पड़ेगा इस टर्म में, ये तो तब भी वैसे ही दिख रहा है √5 अप टिल इन्फिनिटी। तो मतलब x इज इक्वल टू x इंटू √5, ये बोल सकते हैं हम। अगर इस √5 को मैंने हाइड कर लिया तो जो आगे वाली टर्म बची है √5 वो भी तो सेम ही है यार, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्फिनिटी तक वो भी √5 जा रहा है और एक √5 निकाल लिया हमने, वो √5 ये रहा और आगे की टर्म वो सेम एज x ही बची है। तो x इज इक्वल टू √5x, सॉरी ये भी रूट में आएगा क्योंकि ये इस वाले पूरे रूट के अंदर है। अब आ गया, अब सॉल्व कर सकते हैं आराम से। x2 इज इक्वल टू 5x मीन्स x इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, 5, x 0 हो नहीं सकता क्योंकि √5 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 क्यों आएगा उसका आंसर। सो x इज सिंपली इक्वल टू 5, हमारे पास वैल्यू आ गई और अब आंसर आ गया log 5 to the base 5 equal to 1 आंसर। ये क्वेश्चन दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आया। बेसिकली क्या किया है, इस √5 को हाइड कर दिया और उसके बाद जो टर्म बची वो भी तो सेम एज x ही थी और वो इस रूट के अंदर आ रही थी, तो उसको √x ले लिया और ये √5 इक्वल टू x। तो ऐसे ये सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है और ये इसी क्वेश्चन के जैसा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 प्लस log ऑफ 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1/3√2 again root of 4 minus 1/3√2 up till infinity, और इसका बेस जो दिया है वो है 3/2। अब लग रहा होगा यार ये तो बाहर की टर्म अलग है, ये अलग है, सब हो जाएगा, कुछ अलग नहीं है। इसको एक बार देखो, सपोज इस पूरी टर्म को हम ले लेते हैं x, तो x इज इक्वल टू 1/3√2 इंटू √4 minus 1/3√2 √4 minus 1/3√2 और ऐसे ही आगे रूट कंटिन्यू होते रहेंगे। अब अगर इस टर्म को हम लोग यहाँ तक अगर हाइड कर लें, यहाँ तक हाइड कर लिया, तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये भी सेम ही दिख रहा है ना। ये आगे वाला पार्ट भी सेम ही दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू 1/3√2 इंटू √4 माइनस, यहाँ पे बस 4 तक हाइड करो, एक बार ज़रा 4 तक हाइड करो और उसके बाद ये सेम दिख रहा है ऐसे ही 1/3√2 इंटू रूट ऑफ दिस सेम ऐसे ही दिख रहा है, तो सिंपल आ गया। और उस क्योंकि रूट के अंदर है बस, तो ये x भी रूट के अंदर आ जाएगा। अब सिंपली सॉल्व कर लो, 3√2x इज इक्वल टू √4 माइनस x मीन्स 18x² इज इक्वल टू 4 माइनस x। यहाँ से जब x को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज हैं, x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4/9। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 4/9, 18x² इक्वल टू 4 माइनस x को जब सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी पर उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो अब x आ गया 4/9
तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, 6 प्लस लॉग 3/2 4/9। सबको पता है 3/2 का स्क्वायर होता है, तो log 4/9 बेस 3/2 विल बी इक्वल टू, ये पार्ट आ जाएगा 2, इसको ऐसे लिख लेंगे ना, 3/2 स्क्वायर, ये 2 बाहर आ गया, log 3/2 3/2 1, तो 2 into 1 2, और ये 6 plus 2 log यहाँ पे दिया है 3/2, सॉरी ये -2 आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिया था 4/9, तो 3/2 की पावर -2 जो होता है वो 4/9 होता है, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा, इसका 9/4 आएगा, इसका 4/9, तो ये 2 की जगह -2 आएगा, तो 6 - 2 इक्वल टू 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में लॉग के लिए इतना ही है, बस हमने लॉग की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट किया, देन थोड़े क्वेश्चन देखे जिसमें सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो इस वीडियो को दोबारा देखो एक बार, और मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ दोबारा से डिस्कस करो, दोबारा रिवाइज करो, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कि लॉग की क्वेश्चंस होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या किया एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखे थे, एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। उसके बाद व्हाट इज लॉग, और उसमें जो सबसे मेन पार्ट थी कि बेस शुड नेवर बी इक्वल टू 1 एंड शुड बी ग्रेटर दैन 0। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग 12 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी बेस चेंज, और जो लास्ट 3 प्रॉपर्टीज कराई थी a log b a, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और जो लॉग की एडिशन और लॉग की जो सब्ट्रैक्शन थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के बाद हमने 4-5 क्वेश्चन देखे और सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, सब में काफ़ी कॉन्सेप्ट था, तो आप लोग प्लीज़ इसे रिवाइज करो सही से, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप रिवाइजिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।